बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू वाले नान। आलू वाले नान बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें मैंने मैदा लिया है, जो मैं पहले मैदे को गूंद लूँगी। उसके बाद फिर मैं बाकी काम स्टार्ट करूँगी। इसके लिए मैंने तकरीबन आधा कप लिया है दूध का और ये खमीर लिया है। तो इसको मैं इसमें ऐड करूँगी, बटर ऐड करूँगी। आप चाहे बटर ऐड कर लें, चाहे इसमें ऑयल ऐड कर लें। 3 से 4 चम्मच मैं चीनी के लूँगी और 1 चम्मच नमक का, जो मैं अब ऐड करने लगी हूँ नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस पानी में ऐड करूँगी जिसमें मैंने इसको खमीर को डालना है। ये तकरीबन मैं थोड़ा सा ऊपर और डाल देती हूँ। और इसके अलावा इसमें मैं 2 चम्मच चीनी ऐड करूँगी। चीनी मैंने बारीक पीस कर रखी हुई है, ये मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच। और इसके अलावा फिर मैं इसके अंदर ये खमीर की टिकिया इसको ऐड कर दूंगी। इसको ऐड करने के बाद मैं इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगी। इसको डालकर हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से अंदर मेल्ट हो जाए। इसको अच्छे से इसके साथ कर देते हैं ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर हम अपना मैदा गूंदना स्टार्ट करेंगे। ये तो व्यूअर, अब ये तकरीबन मेल्ट हो चुका है। इसको हम साइड पे कुछ टाइम के लिए रख देंगे और फिर हम मैदा गूंदना स्टार्ट करेंगे। ये तो व्यूअर, ये मैदा है तो इसमें मैं तकरीबन 3 चम्मच इसके ऐड करूँगी। 3 चम्मच बटर ऐड करूँगी इसके अंदर मैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा या कम, लेकिन मैं इसके अंदर 3 चम्मच ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाथों की मदद से मिक्स करें इसको। आप चाहें तो इसके अंदर दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बटर भी और ऑयल भी, लेकिन मैं इसके अंदर सिर्फ बटर ही ऐड करूँगी। और व्यूअर्स, दूध के अलावा आप इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो ऐड करना चाहें। जी तो व्यूअर, ये देखें, इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें जो खमीर है उसको ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर, ये देखें, इसके अंदर अब हम ये खमीर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये तो ये देखिए, इसके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध इसके अंदर ऐड करूँगी। जो मैंने नीम गरम लिया है, ज़्यादा ठंडा दूध ना लें, फिर ये अच्छे से आटा गूंदा नहीं जाएगा आपसे। जी तो व्यूअर, ये देखिए, आटे को मैंने भिगो दिया है। अब मैं इसको कुछ टाइम के लिए
थोड़ा सा ऑयल लगाकर छोड़ दूंगी। तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और आलू बॉईल करने के लिए मैं ऊपर रख देती हूँ। फिर बाद में हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जी तो व्यूअर्स, इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। फिर इसको हम अच्छे से जैसे आटा गूंदते हैं वैसे इसको गूंद लेंगे और उतनी देर मैं आलू बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। जी तो व्यूअर, ये देखिए पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं चूल्हा ऑन करती हूँ और आलू बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। अब हम इसको आंच के ऊपर रख देते हैं। आलू मैंने तकरीबन लिए हैं, आधा किलो के करीब मैंने आलू लिए हैं। हम इसको उबलने के लिए ढक देंगे। तो बाकी की इंग्रेडिएंट उनसे वो मैं बाद में शेयर करती हूँ आपके साथ। तो अब हम आटे को देख लेते हैं। तकरीबन 5 मिनट हमने आटे को ऐसे ही छोड़ दिया था और अब हम आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। इसको आप अच्छे से गूंदें ताकि इसके अंदर से ये तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। आटा तो बहुत अच्छा हो गया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंदेंगे। उसके बाद फिर हमारी डो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जी तो व्यूअर, ये देखें डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कुछ टाइम के लिए ढक कर छोड़ देंगे। ऊपर मैं पेपर लगा देंगे ताकि इसको अच्छे से कवर कर दें हम। अब हम इसको साइड पे रख देंगे ताकि ये तकरीबन 15-20 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम नान बनाना स्टार्ट करेंगे। जी तो व्यूअर, ये देखें इसमें आलू के जो मैं नान बना रही हूँ इसमें मैं थोड़ा सा चिकन भी ऐड करूँगी। इसको भी मैं बॉईल होने के लिए रखने लगी हूँ और फिर बाद में इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें ये मैंने 2 लिए हैं पीसेस, तकरीबन 600 ग्राम है ये। तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। जी तो व्यूअर, ये देखें चिकन और आलू को मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम नान का मटेरियल बनाना स्टार्ट करते हैं। उनके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है चिकन और आलू। तो ऑलरेडी मैंने लिए हुए हैं, इनको मैं ज़रा साइड पे करूँगी और आपको इसमें स्पाइसेस जो ऐड होनी है वो बता देती हूँ। इसमें मैंने ज़ीरा लिया है तकरीबन 1 चम्मच, कुटा हुआ धनिया ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है, सुरख मिर्च ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैंने लिया है, और नमक ये मैंने 1 चम्मच लिया है क्योंकि मैंने डो में भी ऐड किया हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ा कम लूँगी। हल्दी पाउडर है ये भी 1 चम्मच लिया है मैंने। प्याज दरमियाना साइज 1 लिया था और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया हुआ है। और गरम मसाला है ये भी 1 चम्मच। साबुत धनिया ये भी मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी अंदर। और साथ ही इसके मैं ये ली है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो अकेला लहसुन का भी डाल सकते हैं, अकेला अदरक का भी। मैं दोनों ही इसमें ऐड करूँगी। और मैंने मेथी ली है और साथ ही मैंने ये फ्रेश लीमू लिया है ये भी मैंने इसमें ऐड करूँगी। और ये तिल जो मैं नान के ऊपर ऐड करूँगी ये भी मैंने लिए हैं। सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी मैंने काटी नहीं है तो वो भी मैं काट के इसमें डालूँगी 3 से 4। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। पहले हम एक पैन लेंगे, उस पैन में हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। जी तो व्यूअर ये देखिए आंच मैंने चला ली है। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच सिर्फ ऑयल के डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे।
तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ये ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक भून लिया है हमने। और अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस सारे ऐड करेंगे। ये सब्ज मिर्च इसको ऐड कर दूंगी अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर जीरा ऐड करूंगी, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हम थोड़ी देर के लिए भूनकर फिर उसमें हम आलू डालेंगे। इनको अच्छे से भून लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो हमने मटेरियल बनाया है आलू का वो ऐड कर देंगे। ये आलू का मटेरियल ये हम इसमें ऐड करने लगे हैं। इनको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आंच ऐसा करते हैं। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर मसाला ऐड करूंगी और साथ ही इसके अंदर मैं नींबू का रस वो अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर ये देखें बिल्कुल मटेरियल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें साबुत धनिया ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर सूखी मेथी ये ऐड कर देंगे। और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रखेंगे क्योंकि गरम गरम इसमें ऐड करेंगे तो नान खराब हो जाएगा आपका, इसलिए इसको कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जी तो व्यूअर ये देखें डो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम नान बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा सूखा मैदा उसकी डस्टिंग कर लेंगे ऊपर। उसके बाद फिर हम पेड़ा लेंगे। पेड़ा आप नान के हिसाब से ले सकते हैं, छोटा बड़ा जितना आपने लेना हो।
इनको लेके अच्छे से इसका पेड़ा बना लेते हैं। हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है और यूँ हम पेड़ा बना लिया हमने, ये देखें। और अब हम इसको बेलेंगे। यूँ तो हम इसकी रोटी बना लेंगे। इसी तरह से बाकी नान भी हम तैयार करेंगे। एक नान मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसके बाद फिर बाकी के नान स्टार्ट करेंगे। पहले आपने ये अच्छे से इसके किनारे उनको करना है बारीक। तो ये देखिए मैंने ये रोटी बना ली है। इसी तरह से अब मैं इसको किनारों को पानी लगा दूंगी। हाथों की मदद से इसके किनारों पे आप पानी लगा दें ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाएं। और मटेरियल इसके ऊपर रखेंगे। अब यूँ तो हम इसके ऊपर मटेरियल रखेंगे। मटेरियल रखने के बाद हम इस पेड़े को फोल्ड कर लेंगे यूँ पकड़ के। सब साइडों से अच्छे से कवर कर देंगे इसको। यूँ तो ये देखें, इसको हमने अच्छे से कवर कर दिया है। और जो हमने इसको डस्टिंग किया हुआ था वो मैं इसको हाथों की मदद से बड़ा करूँगी। पेड़े को थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं इसके ऊपर मैदे की। तो आप इसकी रोटी जितनी वो बना सकते हैं। इसकी साइडें वो थोड़ी सी हम मोटी रखेंगे और फिर हाथों की मदद से आप इसके अंदर राख कर दें। ये देखिए जी, तो ये नान बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको, मैंने एक पैन रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर और इसको मैंने प्री हीट कर लिया हुआ है। अब हम इसमें ये रोटी डालेंगे। पहले इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि रोटी नीचे चिपके ना। ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा लगाना है। उसके बाद आप इसके अंदर नान को ऐड कर दें। और आपने इसके ऊपर अंडा लगाना है। अंडा लगा के साथ ही आपने तिल लगा दें इसके ऊपर। बिल्कुल आहिस्ता आंच पर रखें वरना ये नीचे से जल जाएगा। यूँ तो सारी साइडों पे आप लगा दें इसको। यूँ लगाने के बाद हम इसके ऊपर तिल ऐड करेंगे। ये वाइट तिल है मेरे पास, इसको ऐड कर देंगे हम इसके ऊपर। उसके बाद मैं इसके ऊपर कलौंजी ऐड करूँगी थोड़ी सी। कलौंजी के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप ट्राई करिए इसको घर में और यकीन जाने बहुत मज़े का ये बनता है। ये देखें, इसके ऊपर हम थोड़ी सी कलौंजी ऐड कर देंगे। कलौंजी के साथ बहुत शेप इसकी अच्छी आती है। अब हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसके ऊपर पकाएंगे। फिर उसके बाद मैं इसको बेक होने के लिए ओवन में रखूँगी। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ है
उसमें इसको रख देंगे। ये मैंने एक ट्रे ली है, इसमें मैंने बटर पेपर रख दिया है। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। नीचे से कलर इसका चेंज हो गया है, इसको इसके ऊपर ऐड कर देंगे। यूँ तो इसको मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है और मैं इसको अब ओवन में रखूंगी। जी तो व्यूअर ये देखें, इसको हम इसमें रख देते हैं और हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बस इसको रखेंगे। उसके बाद हम निकाल लेंगे इसको। जी तो व्यूअर ये देखें, नान बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसके ऊपर बटर लगाएं। बहुत अच्छा, बहुत नाइस बना है ये। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये देखें, मैंने आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी कर दी है। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छा नान बना है, अंदर से भी काफ़ी पक चुका है माशाल्लाह। बहुत जायका भी बहुत अच्छा है इसका। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।